हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके थंबनेल में दिख भी रहा है भाई, जनरल टेस्ट प्रैक्टिस सेट 3 के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अगर आपने पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपके रीजनिंग है, मैथ हैं, और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। इसमें भी आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसके PDF हमारे ऐप विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर गूगल पे भी आप सर्च करते हैं विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से। ठीक है ना। कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इस पर भी हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी करंट अपडेट्स होता है रिगार्डिंग द जो भी बातें होंगी उससे संबंधित आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्विज वगैरह भी इस पर आपको देखने को मिलेंगी, कुछ आपको नोट्स वगैरह भी इस पर आप प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लियर है। इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है ना। उसमें भी टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं, BEHDEJ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको बताना है, फिर EJO है, GLQ है, INS है। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन मार्क, इसमें कुछ नहीं बताना भाई, आपको सिर्फ इसमें बताना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सीरीज चल रहा है, एक यहाँ तक एक सीरीज चल रही है और एक यहाँ तक, इसके बाद एक सीरीज चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए B के बाद C छोड़ करके D है। ठीक है ना, यानी कि +2 BCD। E के बाद क्या है भाई, आपके G है, EFG, यहाँ भी +2। ठीक है ना। और उसके बाद H के बाद क्या है, J, HIJ, देख रहे हैं, यहाँ भी +2। तो इसी तरीके से आपको +2 यहाँ भी करना है। तो D के बाद +2 क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, हाँ भाई F हो जाएगा। ठीक है ना। G के बाद +2 क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई, I हो जाएगा। उसके बाद J के बाद +2 क्या हो जाएगा, JKL हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिए, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिए। क्लियर है। और क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर आप हमारे आंसर को देखिए, ताकि आपका जो नॉलेज है बूस्टअप हो सके, पता चले कि आपको कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बोला है, इफ 2 इज रिटेन एज 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, यानी कि T के लिए क्या लिया है, 1 लिया है, O के लिए क्या लिया है, 2 लिया है, और U के लिए 3 लिया है, और R के लिए क्या लिया है, 4 लिया है। ठीक है ना। उसी तरह से क्लियर को भी इसने लिखा है, क्लियर को क्या लिखा है, C को 5 लिखा है, ठीक, L को लिखा है 6, E को 7, A को 8, और R को 4 लिखा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ भी R को 4 है और यहाँ पे भी R को 4 ही है। तो हमसे क्या पूछा, एंड स्पेयर इज रिटेन एज, स्पेयर को इसने क्या लिखा है, 90847 लिखा है। यानी कि हर एक इस क्या नाम, अल्फाबेट के लिए एक इसने क्या किया है, एक नंबर को डिसाइड कर दिया है। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है केयर का कोड क्या होगा। तो सी के लिए क्या है, देखिए जरा, सी के लिए क्या है, 5 है, हाँ, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, 5। ए के लिए क्या कोड है, ए यहाँ है, ए के लिए क्या है, 8 है भाई, 8 लिख दिया। आर के लिए क्या कोड है भाई, 4 है, 4 लिख दिया। ई के लिए क्या कोड है भाई, आपका 7 है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ ई है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, 5847, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, करेक्ट है। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 4 6 9 13, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना। ये एक सीरीज है, सीरीज के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है ना। वो सीरीज किसी तरीके से भी हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई का हो सकता है, कुछ डिवीजन का हो सकता है। तो सीरीज आपको देखना जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम जो सीरीज लिए हैं क्या है, 4+2 करेंगे तो 6 आएगा, 6+3 करेंगे तो 9 आएगा, 9+4 करेंगे तो 13 आएगा। देख रहे हैं, यानी कि 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ा, और 4 के बाद क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। यानी कि जब 5 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। देख रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से आपने सीरीज सॉल्व कर दिया। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर चीजें बढ़ रही हैं इसका मतलब या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लाई, अगर छोटी छोटे में बढ़ रही हैं या तो ऐड और सब्ट्रैक्शन वाली बात है, या तो स्क्वायर वाली बात है। अगर वो ज्यादा में बढ़ रही है यानी कि वो मल्टीपल वाली बात है। ये सीरीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि ये सीरीज कौन सी चल रही है। आइए नेक्स्ट आते हैं। बोला है A B and C आर इंटेलिजेंट, ये तीनों कौन है, ये भाई ये लोग बुद्धिमान है भाई। A D और E जो हैं ये क्या है भैया, लेबोरियस है भाई। ठीक है। D C E जो हैं ये क्या है, ऑनेस्ट हैं। और A B और E क्या है भाई, ये एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है ना।
बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑनेस्ट, नॉट की बात पूछ रहा भैया। तो देखिए ऑनेस्ट में कौन कौन नहीं है भाई, आपके ऑनेस्ट में कौन कौन थे आपको, डी सी ई। तो देखिए डी सी ई में से कोई भी अगर एक रहेगा तो ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए इसमें सी है यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें क्या है डी है ये भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे सी भी है इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हुआ, ए एंड बी क्या है आपके ईमानदार नहीं है, इस आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर इज कोडेड इन अ कोड एज, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई ये कैसे दिया हुआ है, क्या बोला भाई, सी एल सी ए एल, एक मिनट रुक जाइए, सी ए एल ए एन टी ई आर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा है, ये सी एल ए एन ए ई टी और आर लिखा है, ठीक है ना। ये कुछ कोड में लिखा है, ठीक है ना, कैलेंडर इज कोडेड इन अ कोड एज कैलेंडर, इस तरीके से, ठीक है। फाइंड द कोड इज सर्कुलर, सर्कुलर का आपसे कोड पूछा था, पहले देखा जाए ये कैसे बना हुआ है। सी को सी ही उतार दिया, ए को यहाँ कर दिया, एल को यहाँ कर दिया, देख रहे हैं, ठीक। फिर ए को यहाँ कर दिया और एन को यहाँ कर दिया, ठीक। ठीक है, डी को यहाँ कर दिया इसने और ई को यहाँ कर दिया और आर को एज इट इज उतार लिया। तो क्या हम लोग इसको भी उतार सकते हैं, हाँ, सी का सी हो जाएगा, फिर क्या उतरेगा, आर उतरेगा और इधर आई उतरेगा, तो इधर कर लेते हैं आर, फिर करते हैं आई, फिर क्या है सी इधर उतरेगा और यू इधर उतरेगा, तो ठीक है भाई यू इधर कर लेते हैं और सी इधर कर लेते हैं, फिर क्या है एल इधर उतरेगा आर इधर उतरेगा, तो ए कर दिया और इधर एल उतर गया और आर क्या होगा एज इट इज उतरेगा, ठीक है ना, आर एज इट इज उतर गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी आर आई यू सी ए एल सी आर, सॉरी सी ए एल आर, ठीक है ना। देखिए ये वाला ऑप्शन सही चल रहा है, सी आर आई यू, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, मगर हाँ जग ये क्या है आपको कोड बना रहा है, तो इस कोड को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि एज पर द आपके एग्जामिनेशन आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, मैं एक लेवल आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको और बेहतर तैयारी करनी है, ठीक है ना। एक मैं आपको लेवल बता सकता हूं किस तरीके से करना है और आपका एक चेकिंग भी हो जाएगी कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना। इसको रोज आपको क्विज हो रहा है, रोज आप क्विज दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कि आपको समझ में आएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी अच्छे तरीके से, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें मिल जाएँ। नेक्स्ट क्या बोला भाई, फॉलोइंग नंबर्स, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओन स्क्वायर। ये बोला है, अच्छा ये कुछ नंबर दिया हुआ है 15 16 18 और 20, बोला है इनका स्क्वायर करने पे, ठीक है ना, और इनको जोड़ने पे 240 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 18 का करेंगे कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 20 का करेंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 400, ठीक है ना, और 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए हमसे क्या बोला है कि इसके स्क्वायर कोई ऐसा नंबर है इन सब में, उसमें उसी को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 240 आना चाहिए। देखिए प्लस एक्स कर देंगे इक्वल टू 240 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब भाई क्या किया जाए, तो ये देखिए यही है ना 225 में अगर हम लोग जोड़ते हैं कितना 15 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा 240 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। एक बार ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इजी जो कि हमको लगता है कि हम लोग कर लेंगे मगर वो गलत हो जाता है हमसे, ठीक है ना। आइए फिर क्या बोला भाई, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, यूनिट टेंस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आप लोग पढ़े थे ना बचपन में, वही बोल रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप जानते हैं ये है आपका यूनिट, ये आपका टेंस, ठीक है ना, और ये क्या आपका क्या है 100 है, तो यानी क्या हो जाएगा ये 6 × 100 कितना हो जाएगा 600, ये हो गया इसका आंसर, बात खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ द 2 डिजिट, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है कोई बताए, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी होगी 10 होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी 99 होगी, मानते हैं ना ये।
तो इसमें से कौन सा है, बड़ी तो पूछा नहीं है, लोग यही को मार के चल देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई इसमें ऑप्शन क्या है, दिया ही नहीं है 10, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, 10 होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, सबसे 4 डिजिट का सबसे वो नंबर क्या है, 1000 है, हाँ भाई है, बोला है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर कौन से 3 डिजिट का, ये है ना, हाँ, इनका क्या पूछ रहा है, आपका डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, हाँ हाँ तुरंत तुरंत, यस यस, आंसर नंबर 1, क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, द सम ऑफ द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये यहाँ पे, वहां पे डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है, सम पूछा है, लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, इनका सम करना है, कितना आ जाएगा, 199, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर होगा कुछ कि ये सम मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट, सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब आ जाए हम लोग कहाँ पे, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे। देखिए हिस्ट्री वाला क्वेश्चन कैसा है भाई, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला नकोड़ा एट राजस्थान, नकोड़ा एक है, ठीक है, नाकोड़ा ये राजस्थान में है, विच इज द फेमस फॉर मिरेकल्स एट नकोड़ा जी, ठीक है, इज अ टेम्पल ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग, किसका है भाई, बोला राजस्थान में नाकोड़ा जो है, जो नकोड़ा जी में चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, मिरेकल्स के लिए प्रसिद्ध है, उनमें किसका मंदिर है भाई, विष्णु जी का है, कृष्ण जी का है, बुद्ध जी का है, या फिर पार्श्वनाथ का है, तो आप बताइए फटाक से, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, हाँ एकदम सही से पकड़े हैं आप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पार्श्वनाथ जी का है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ किसको कहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्लियर है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में। आइए, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कौन सा इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है, राज तरंगिनी, अशोक वेदना, उसके बाद विग्र मोर विषम्य, उसके बाद अर्थशास्त्र, कौन सा है भाई, भाई इसमें है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए, राज तरंगिनी, किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, राज तरंगिनी किसकी रचना, ये भी आप थोड़ा सा नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ये भी आ सकता है कि ये राज तरंगिनी जो है बुक है किसकी, किस चीज़ पे लिखी हुई है, कौन इसका वो है, ठीक है ना। आते हैं द जोरवी कल्चर, ठीक है, जोरवे कल्चर जो है ऑफ द एंसेंट इंडिया हैज बीन नेम्ड आफ्टर साइट ऑफ द सेम नेम इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स, बोला है प्राचीन भारत में जोरवे एक संस्कृति थी का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है, राजस्थान का नाम रखा गया है जोरवे संस्कृति की, उस पर गुजरात का, कर्नाटक का, या महाराष्ट्र का, आपको कौन सा लग रहा है, हाँ कमेंट बॉक्स में फट से बताइए इसको, नहीं लग रहा है तो भाई मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा, यजुर्वेद में वो बोल रहा है यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेदा है, धनुर्वेदा है, गंधर्व वेदा है, या फिर शिल्प वेदा है, तो कौन सा है भाई आपका, धनुर्वेदा है, कौन सा है आपका, धनुर्वेदा। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज दशद्वती इन द वैदिक इरा, मतलब निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक युग में दशद्वती के नाम से जाना जाता था, वैदिक युग में, रावी नदी को, चिनाब को, झेलम को, या घग्गर को, तो भाई घग्गर नदी को क्या माना जाता था, घग्गर रिवर को आपको द्वती के नाम से, द्विस्द्वती के नाम से आपको क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स हेल्प्ड शेरशाह टू एस्टेब्लिश सूरी डायनेस्टी, ठीक है ना, बोला है किस युद्ध ने शेरशाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ धरिया क्या बोल रहा है, धुरिया क्या है 1532, उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है ना, तो कौन सा इसमें है भैया, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है ना। अब ये आपको ये बताना है शेरशाह जो हैं किसको हराए थे, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूछा है, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है,
शाहजहां नेम बाई इनायत खान कवर्स अप टू द विच ईयर ऑफ शाहजहां रीजन। इनायत खान द्वारा शाहजहां नामा, देख रहे हैं, शाहजहां नामा शाहजहां के शासनकाल के किस वर्ष तक का वर्णन है? 10 वर्ष तक का, 13 वर्ष तक का, 20 वर्ष तक ईयर्स का, इसके बाद 33 ईयर्स का। कौन सा है तो भाई ये 13 ईयर्स का है शाहजहां नामा में, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है भाई, आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ अकबर किंगडम, ठीक है भाई, आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ अकबर किंगडम, बुलंद दरवाजा, पंचमहल एंड अकबर क्या है, अकबर का मकबरा, मौजूलिज्म, ठीक है ना, विच आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस, ठीक है ना। अकबर के राज्य की राजधानी बुलंद दरवाजा, पंचमहल और अकबर का मकबरा कौन से एक ही स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है, पंचमहल एंड अकबर मौजूलिम ये है, उसके बाद बुलंद दरवाजा, पंचमहल और ये तीनों हैं, इसमें है क्या, सी कैपिटल ऑफ द अकबर किंगडम, बुलंद दरवाजा और पंचमहल ये है, उसके बाद कैपिटल ऑफ द अकबर किंगडम एंड अकबर मौजूलिज्म ये है। आपको इन तीनों में से कौन सा एक ही जगह पे है, तीनों वो चीजें ये आपको बतानी है, ठीक है ना। तो कौन सा भैया, सी ऑप्शन, कैपिटल ऑफ द अकबर किंगडम, ठीक है, बुलंद दरवाजा और उसके बाद पंचमहल, ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही जगह पे स्थित हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following is the Persian mathematician, ठीक है ना, पर्सियन मैथमेटिशियन यानी कि फारसी गणितज्ञ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, पोएट कंपोजर ऑफ द वर्ल्ड फेमस, क्या बोल रहा है, रुबायत, ठीक है ना, रुबायत बोल रहा है। और विश्व प्रसिद्ध रुबायत के कवि संगीतकार कौन हैं? फारसी गणितज्ञ हैं और विश्व प्रसिद्ध रुबायत के कवि संगीतकार हैं, तो कौन है भाई, उमर खयाम है, उसके बाद मोहम्मद इकबाल हैं, सुल्तान बाहू हैं या फिर मिर्जा गालिब हैं। तो कौन है भाई, उमर खयाम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एम्परर इशूड अ क्वाइन कंटेनिंग जोडिक साइंस, ठीक है ना, बोल रहा है कि किस सम्राट ने राशि चिन्ह वाला सिक्का जारी किया था, जोडिक साइंस, ठीक है ना। राशि मतलब आप नहीं जानते हैं, तुला, वृश्चिक, ठीक है ना, वेब्रो, लिब्रा, सब चीजें जो होती हैं, वैसा कौन सा शासक था, जो कौन सा ऐसा एम्परर था जो कि लागू किया था? तो वो जहांगीर थे, हुमायूं थे, शाहजहां थे या बाबर थे? हाँ फटाक से बताइए। तो ये भैया जहांगीर जी थे। कौन थे? जहांगीर जी थे, जिन्होंने क्या किया था, जोडिक साइन वाला कॉइन इशू किया था। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिसीव फाइनेंसिंग अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी ऑफ द IMF। क्या बोला है, IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? हाँ ये देखिए, इसमें आपके कुछ करंट अफेयर्स भी आएंगे, इसलिए कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना। 6 महीने का करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो क्या भैया इसमें क्या बोल रहा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्या किया है, RSS दिया गया है तहत वित्त पोषण की बात की गई है, ठीक है ना। जो एशियाई का देश का कौन सा देश है, पहला देश कौन है भाई, बांग्लादेश है। क्लियर है ना। आइए अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप लिखने में किस खेल से संबंधित है? रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, किससे संबंधित है भाई? बॉक्सिंग से है, गोल्फ से है, हॉकी से है, टेनिस से है, किससे है? तो ये है भाई आपके गोल्फ से। ये किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द, अच्छा आप लोग एक देख रहे हैं ये मैंने क्यों ऐसा दिया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उबेर कप कौन बोल रहा है, डूरंड कप किससे रिलेटेड है, ये सब चीजों को आप पढ़िए। हाँ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उबेर कप किससे संबंधित है और डूरंड कप किससे संबंधित है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स? इंडिविजुअल गोल्ड गेम जीता गया है इंडियन ओलंपिक गेम्स में, कौन है भैया? कौन से किसी ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण, यानी कि वही केवल उसमें काम किए, मतलब हिस्से लिए थे और वो भारतीय थे। पहले भारतीय कौन है भाई? तो ये भैया आपके अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ध्यान दीजिएगा। अभिनव बिंद्रा जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन अ सिंथेटिक हार्ड कोड?
किसको सिंथेटिक हार्ड कोर्ट में खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन को खेला जाता है, विंबलडन को खेला जाता है, यूएस ओपन को, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो ये खेला जाता है भाई ये आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट, द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट, ये ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है भाई, सॉरी ये बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी। ये जीवनी है भाई। किसकी है भाई? पुलेला गोपीचंद जी की है, नवाब पटौदी की है, उसके बाद अजीत बैठकर की है, या फिर सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है भाई? तो ये है पुलेला गोपीचंद जी की है। क्लियर है ना? आइए अब बताइएगा इसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अब नहीं है। यस, क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, अगर कमेंट देना चाहते हैं आप और चीज़ों से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको और सुधारा जाए भाई। क्लियर है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल जो हमारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।